आप देख रहे हैं जनरल लॉ फॉर यू। आज का टॉपिक है कि हम जानेंगे कि क्या कहता है नियम धर्म परिवर्तन से विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है क्या। ऐसे कुछ नियम हैं, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि भारत जो है एक ऐसा देश है जहाँ पे धर्म परिवर्तन का विवाह पर जो है एक मुद्दा जो बनता है वो काफ़ी जटिल मुद्दा हो जाता है। तो अक्सर व्यक्ति क्या करते हैं कि विवाह के स्वरूप में धार्मिक धर्म परिवर्तन संबंधी विशिष्ट जो परिस्थितियां होती हैं उससे प्रभावित होता है। तो हम जानेंगे कि क्या धर्म परिवर्तन से स्वतः ही विवाह को भंग कर देता है या कुछ और भी कारण होते हैं जिनमें पति पत्नी का धर्म, उनके द्वारा किए गए विवाह के जो प्रकार होते हैं उनसे संबंध में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं जो विवाह स्वतः समाप्त हो जाता है, तो जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, इसके अंतर्गत क्या है। देखिए, हिंदू विवाह जो 1955 अधिनियम है, इसमें हिंदू, बौद्ध, सिख और जैनियों के बीच जो विवाह होते हैं इसको ये नियंत्रित करता है। जैसे मान लीजिए यदि कोई पति पत्नी कोई दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाता है तो स्वतः ही विवाह जो है वो समाप्त नहीं होता। पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा ये कहता है कि हिंदू विवाह तब तक वैध रहता है जब तक कि पति या पत्नी में से कोई भी हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत जो है वो तलाक के लिए आवेदन न करे। उसके बाद एक नियम और कहता है कि जो हिंदू विवाह का अधिनियम धारा 13 है, ये प्रावधान करता है कि जब किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण तलाक का आधार हो सकता है तो इससे क्या होता है, वो विवाह टूट जाता है। यानी कि धर्मांतरण के जो साथ जो है अन्य गंभीर कारण जैसे क्रूरता या परित्याग भी हो, तो इसलिए यदि पति पत्नी में से कोई एक धर्म परिवर्तन कर लेता तो विवाह जो समाप्त स्वतः नहीं होता है। विवाह समाप्त करने की यदि इच्छा रखने वाले पति पत्नी को जो है तलाक के लिए अदालत जाना होगा। एक नियम ये है। दूसरा एक विशेष विवाह जो होता है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 जो है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि कानून क्या कहता है कि अंतर धार्मिक और अंतर जाति जो विवाह होते हैं उस पर यह लागू होता है। धर्म परिवर्तन से जो है विवाह स्वतः जो है अमान्य नहीं हो जाता, ये जान लीजिए। और यदि पति पत्नी में से कोई भी एक धर्म परिवर्तन कर लेता है तब भी विवाह जो वो कानूनी रूप से वैध रहता है, उसीलिए जैसे कि बिना तलाक के अर्जी दे न दी हो। धर्म के आधार पर भेदभाव जो है वो नहीं करता है। इस प्रकार के ये नियम है। और जीवन साथी विशेष विवाह नियम के तहत किसी मुस्लिम से विवाह करता है और बाद में इस्लाम धर्म जो अपना लेता है तो तलाक के लिए कानूनी याचिका दायर होने तक जो है ये एक विवाह जो विशेष विवाह नियम के तहत क्या रहता है वो वैध माना जाता है। मुस्लिम विवाह में जो धर्म परिवर्तन करने का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मुस्लिम जो है व्यक्तिगत कानून के तहत पति या पत्नी में से जो है किसी एक के द्वारा यदि इस्लाम धर्म अपना लेने से विवाह यहाँ पे भी स्वतः समाप्त नहीं होता है। इसको भी ध्यान दीजिए। इसमें कुछ खामियां हैं, कुछ बारीकियां भी हैं। यदि कुछ कोई मुस्लिम महिला है और वो किसी अन्य धर्म जैसे ईसाई हिंदू धर्म में जो है परिवर्तित हो जाती है, या शरिया की कुछ व्याख्याओं के अनुसार जो ये भी कहा गया यदि स्वेच्छा से वैवाहिक बंधन को छोड़ने का वो विकल्प चुना है तो माना जा सकता है। यहाँ पे ये चीज़ है। यदि किसी मुस्लिम पुरुष के द्वारा जो है दूसरे धर्म में परिवर्तित होने से विवाह समाप्त नहीं होता है, ये भी चीज़ है। और आगे चल के इस्लाम कानून जो है धर्मांतरण पर स्वतः विवाह भंग नहीं करता है, बल्कि यह जो है एक अपूरणीय टूटन या अन्य व्यक्तिगत कानूनों प्रावधानों के आधार पर तलाक के लिए जो है एक आधार प्रदान करता है। ईसाई और पारसी में क्या होता है, ईसाई धर्म जो है निजी कानून के तहत जो है धर्मांतरण से विवाह जो है स्वतः समाप्त यहाँ पे भी नहीं होता है और अदालत के माध्यम से तलाक लेना ही होगा। वहीं पारसी विवाह में भी क्या है, तलाक अधिनियम जो है धर्मांतरण को ईसाई कानून के समान ही मानता है। यानी कि धर्मांतरण से विवाह जो है वो स्वतः समाप्त नहीं होता है, इसके लिए भी तलाक की कार्रवाई शुरू करनी आवश्यक है। वही अंतर धार्मिक विवाह में जो धर्म परिवर्तन की बात होती है, यदि एक जीवन साथी है और वो किसी दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाता है तो दूसरा जीवन साथी जो होगा वो धार्मिक परिवर्तन को आधार बनाकर जो है तलाक की मांग कर सकता है। हालांकि जो भारतीय कानून है इसके अनुसार ये कहा गया है कि तलाक के लिए कानूनी कार्यवाही के माध्यम से आवेदन करना ही आवश्यक है। अदालतें जो परिणाम तय करने के लिए जो है चाहे वो अपूरणीय मतभेद हो या परित्याग की ओर ले जाता हो, जांच करती हैं। ये चीज़ ध्यान देना है। और विशेष विवाह अधिनियम एक धर्मनिरपेक्ष ढांचा प्रदान करता है और ये भी सुनिश्चित करता है कि अंतरधार्मिक विवाह धर्मांतरण के बाद स्वतः समाप्त न हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कानूनी सुरक्षा की अगर बात करें यहाँ पे, तो यदि धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं और तलाक की कार्रवाई पड़ने वाले कानूनी प्रभाव है तो वहाँ पे एक लीगल एडवाइस ले, वहाँ से तब जाके आपको निर्णय लेना चाहिए, तलाक के लिए आवेदन करना चाहिए। और एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना चाहिए कि पति पत्नी संपत्ति या बच्चे के वृक्षाधिकार जो प्रभावित हो सकते हैं, विशेषकर जब अंतर धार्मिक विवाह के मामले होते हैं, तो पारिवारिक न्यायालय जो होता है इसके माध्यम से कानूनी स्पष्टता जो है वो प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यानी कि यदि एक हिंदू पुरुष विशेष विवाह नियम के तहत एक ईसाई महिला से विवाह करता है तो कई वर्ष के बाद क्या होता है, पुरुष इस्लाम धर्म अपना लेता है। महिला को लगता है कि उनके धार्मिक मतभेद अब सुलझने योग्य नहीं है, इसलिए वो तलाक की अर्जी जो है दाखिल करती है और विवाह के अपरिवर्तनीय रूप से टूट जाने का जो है वो हवाला देती है। तो धर्म परिवर्तन के कारण जो विवाह स्वतः समाप्त नहीं हो जाता, इसके बजाय जो है
महिला को तलाक के लिए अर्जी दाखिल करनी होगी और न्यायिक पृथक्करण जो है वो उसे प्राप्त करना अनिवार्य है। तो जो भी विशेष विवाह अधिनियम के तहत जो नियम है उसको आपको फॉलो करना होगा, तभी ये मान्य होगा और कार्यवाही जो होगी अदालत के द्वारा ही तय की जाएगी। तो ये भी स्पष्ट है। तो इस प्रकार से जो हमारे ये नियम कहते हैं, और धर्म परिवर्तन से विवाह स्वतः समाप्त नहीं होता है, चाहे वो विवाह हिंदू व्यक्तिगत विधि से है या विशेष विवाह अधिनियम हो या किसी अन्य व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत विवाह हो। तो विवाह का विघटन जो होगा वो केवल कानूनी तलाक प्रक्रिया के माध्यम से ही हो सकता है। धर्म को आधार बना के परिवर्तन करना, धर्म को तलाक का आधार जो नहीं बनाया जा सकता है या उसे समाप्त वैवाहिक संबंध को नहीं किया जा सकता है। तो विवाह विघटन के लिए जो होता है वो कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है। तो आई होप आप इस वीडियो में ये समझ गए होंगे कि क्या कहता है हमारा नियम कि धर्म परिवर्तन से विवाह स्वतः समाप्त हो जाता है कि नहीं। मिलते हैं कुछ एक नए रोचक टॉपिक के साथ जनरल लॉ फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। बाकी की 60 वीडियो से भी आपको कुछ लाभ होते हों तो उसे ज़रूर नोट डाउन करें और अपनी डायरी मेंटेन करें।